मजबूत विपक्ष नहीं है। घर में बैठ करके ट्विटर खेल के और ये साबित कर दिए आप कि अंतिम में जोरन आपको लाना ही पड़ा। जिसको लालू जी कहते हैं अच्छा किया तो उसकी कोई काबिलियत नहीं थी, अंतिम में लालू जी को उतारना पड़ा। मौत के अलावा दूसरी चीज बिहार में नहीं है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपचुनाव से ठीक पहले न्यायिक हिरासत से बाहर आने वाले जाप के सुप्रीमो, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वे इस बार न्यायिक हिरासत से बाहर आए, इसके साथ एक नए चर्चा ने जन्म लिया कि जाप का विलय जो है कांग्रेस में होने जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि उसी समय में, उसी कालखंड में जो राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध था वह बिगड़ा हुआ था। और बिगड़ा क्या कहें कि ऐसा बिगड़ा कि अब सुधरने का नाम भी नहीं ले रहा है। हालांकि इस बार हमने उपचुनाव में ही देख लिया कि किस प्रकार से जब बात नहीं बनी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी की और जो है आपको कांग्रेस के सुप्रीमो की, उस समय में पप्पू यादव जी जो है अपने पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी को उतारते हुए भी नजर आए थे। कुशेश्वर स्थान से जोगी चौपाल जी को दिया गया, तारापुर से एक कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा कर दिया। हालांकि बाद में पप्पू यादव जी इस पूरे सीट पर, दोनों सीट पर जो है तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कंप्रोमाइज करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब अगर बात करें, मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहे थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। और ऐसे में अब सबकी निगाह जो है 2 तारीख पर अटकी हुई है कि 2 तारीख को क्या कुछ होता है। हालांकि राजद इस 2 तारीख से आगे बढ़ गई है और 2 तारीख से आगे बढ़ने के साथ ही तेजस्वी यादव बेरोजगारी रैला आयोजन करने के संबंध में अब मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर के प्रोग्राम पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जगदानंद सिंह ये बयान दे रहे हैं, सभी लोग बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के जीत का जो है दावा कर रहे हैं। हालांकि राजद ये भी कह रही है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 तारीख को रिजल्ट आता है, उसमें जनता नीतीश कुमार के अत्याचार की जीत करवाती है या फिर जनता की शालीनता का जीत होता है, ये जगदानंद सिंह जी कहते हैं। लेकिन पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव अब कांग्रेस को समर्थन दिए हुए हैं। इस उपचुनाव के दौरान जब पप्पू यादव जी से सवाल किया गया तो पप्पू यादव जी ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में जो समस्याएं हैं उस पर ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा। जो सत्ता जो भी काम कर रही है उसका अगर कोई पुरजोर जो विरोध कर सकता है तो वो विपक्ष कर सकता है। इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ट्विटर खेलने से कुछ भी नहीं हो सकता है। तब उसके बाद जो है मीडिया कर्मियों ने उनसे एक सवाल किया कि तेजस्वी यादव जीत का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनके मुंह में घी शक्कर, तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख ले। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जी के लिए और किस अंदाज में कह रहे हैं, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। जनता कंफ्यूज है, हम उसको सही ढंग से प्लेस नहीं कर पाते हैं। मारा बलम धक्का कलकत्ता में 1990 के बाद 2022 में भी यही चलेगा। और हो हुलेल अपने मियाँ मिट्ठू मुख्यमंत्री बन जाएंगे अबरी। तो जनता से न कहिएगा कि हमको लगे आपको तो हमको बनाइए मुख्यमंत्री, बन जाएंगे तो जनता को तो दुख लगेगा। तो दूसरी बात, सत्ता पक्ष जिसकी भी रहती है बाय इलेक्शन में साम दाम दंड भेद सब कुकर्म तो करता ही है। अगले चुनाव में भी 2-4 सीट का इधर से उधर हुआ ही। जब लालू जी थे तब भी, जब और भी लोग रहेंगे तब भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। तो बट नेचुरल है ये। बहुत कम ही जगह ऐसे होते हैं जहाँ बाय इलेक्शन में हम जीत पाते हैं। और तब जब माँ बाप भी मर जाए और मरने उपरांत कोई चुनाव होता हो। तो बिहार यूपी के तो लोग वैसे ही सेंटिमेंट पर, उनको कोई कॉज तो है नहीं, ना रूट कॉज है, ना वो जीना जानता है, ना उसको इकोनॉमी चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना हेल्थ चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए। बस हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, जाति का सीक्वेंस, जाति का। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार के 12 करोड़ लोगों के लिए जीने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने एक बेहतर प्रयास की है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रयास को कांग्रेस जिंदा रखे
ताकि 40 सालों में बिहार दुनिया के सबसे सुन पे है, हेल्थ एजुकेशन नीचे है, पलायन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी रेट सबसे ज्यादा है, इंडस्ट्रियल कुछ है ही नहीं, मौत के अलावा दूसरी चीज बिहार में नहीं है। ये सोचने का काम सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष नहीं होने के चलते आज सत्ता पक्ष को सक्सेसर मिलता है। मजबूत विपक्ष नहीं है, घर में बैठ करके ट्विटर खेल के और ये साबित कर दिए आप कि अंतिम में जोरन आपको लाना ही पड़ा। जिसको लालू जी कहते हैं अच्छा किया तो उसकी कोई काबिलियत नहीं थी, अंतिम में लालू जी को उतारना पड़ा। तो मेरा बहुत क्लियर है कि जनता तय करती है, कोई नहीं कह सकता जीत हार के बारे में। भैया उनके मुंह में मियाँ मिट्ठू मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहे, कालिदास और गोनू झा बनने में कौन रोका है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।